ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है। कोई भी आपकी मनोकामना हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो आपकी, अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना त्रयोदशी तिथि की संध्या काल में प्रदोष काल में करते हैं तो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, निश्चित ही आप समस्याओं से मुक्ति पाते हैं। इसलिए प्रदोष के व्रत को दोष निवारक व्रत कहा गया है। इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार के दोषों से, पापों से मुक्ति मिलती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, भोग में भगवान को क्या अर्पित करना चाहिए, व्रत अगर आप कर रहे हैं तो व्रत कब खोलना चाहिए, व्रत का पारण कब करना चाहिए और आज के दिन कौन सा उपाय करें, कौन सी वस्तु भगवान को अर्पित करें जिससे कि किसी भी प्रकार की हमारी परेशानी हो, हम परेशानियों से मुक्ति पा सकें और व्रत का या पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और जो भी मनोकामना हमारी है, जिसके निमित्त हम व्रत धारण कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, हमारी वो मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। सबसे पहले बात करते हैं प्रदोष का व्रत कब है। देखिए, प्रदोष का व्रत इस बार यानी कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 3 मई 2023 को है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 मई की रात्रि में 11:18 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 3 मई को रात्रि 11:50 पर। इसलिए सूर्योदय कालीन तिथि में 3 मई 2023 को यानी कि बुधवार के दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत धारण किया जाएगा। तो जो भक्त प्रदोष का व्रत धारण करते हैं, एक दिन पहले बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। अगले दिन प्रदोष का व्रत धारण करना है तो सुबह जल्दी उठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। आज काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप पुरुष हैं तो आप सफेद वस्त्र धारण करके भी पूजा कर सकते हैं और महिलाएं किसी भी रंग के शुभ रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कर सकती हैं। भगवान शिव की पूजा में काले और नीले रंग धारण नहीं करने चाहिए। तो स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए, भगवान भोलेनाथ के समक्ष शुद्ध घी का या तिल का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। अपने दाहिने हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए। अगर आप व्रत धारण करते हैं तो बिना व्रत का संकल्प लिए आपके व्रत का आपको संपूर्ण फल नहीं मिलता, इसलिए संकल्प लेना आवश्यक है। तो हाथ में अक्षत, जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लीजिए कि आज आप प्रदोष का व्रत धारण कर रहे हैं। व्रत में, पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और हाँ, अगर आप किसी मनोकामना के निमित्त ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ से कहिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। संकल्प लेने के बाद अपने हाथ में जो सामग्री है भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा कीजिए, उसके बाद आप माता पार्वती की और इसके बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की जाती है। तो विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कर लीजिए, व्रत का संकल्प ले लीजिए, उसके बाद भोग लगाकर और भगवान शिव की आरती कर लीजिए। सुबह की पूजा पंचोपचार विधि से होती है, मतलब सुबह के समय आपके पास जितना समय हो उसके अनुसार पूजा कर लीजिए। अब आप दिन में व्रत धारण कर रहे हैं तो आप फलाहार कर सकते हैं और शाम के समय विधि विधान से भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। तो घर के आसपास कोई मंदिर हो तो मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं। मंदिर में अगर जाना संभव ना हो तो घर में भी भगवान शिव की पूजा आप कर सकते हैं। फोटो से भी कर सकते हैं, शिवलिंग से भी कर सकते हैं। शिवलिंग ना हो और अगर आप चाहें तो मिट्टी का एक छोटा सा शिवलिंग बनाकर भी भगवान शिव का विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए सामग्री क्या चाहिए होती है। देखिए, जलाभिषेक के लिए आपको जल चाहिए, गंगा जल चाहिए। आप चाहें तो पंचामृत बना सकते हैं। इसके अलावा आप दूध से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, गन्ने के रस से भी कर सकते हैं। कोई फल आपके पास उपलब्ध हो तो फलों के रस से भी भगवान शिव का अभिषेक किया जा सकता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार और जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उपलब्धता के अनुसार शिव का अभिषेक कीजिए। इसके साथ ही भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत, चंदन, भस्म, ये सभी चीजें जो आपके पास उपलब्ध है, इन्हीं चीजों से भगवान शिव का पूजन किया जाता है। तो विधि विधान से शाम के समय भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए
और हाँ, भगवान शिव की पूजा करते समय मंत्रों का जप करते रहिए। आप चाहे तो पंचाक्षर मंत्र जैसे कि ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का भी जप कर सकते हैं, या फिर कोई भी स्तोत्र भगवान शिव का हो जैसे कि शिव तांडव स्तोत्र या फिर रुद्राष्टक, इनका भी पाठ कर सकते हैं। मंत्र जप करते हुए ही पूजा करनी चाहिए। और आज के दिन भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। दूध से बनी हुई मिठाइयाँ भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। इसके अलावा आप चाहें तो चावल और दूध की खीर बनाकर भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। मखाने या फिर साबूदाने की खीर भी भगवान को भोग में अर्पित कर सकते हैं। और ये चीज़ें उपलब्ध ना हो तो ऐसे में मिश्री, बताशा, गुड़, शक्कर जो भी आपके पास उपलब्ध हो, भगवान को भोग स्वरूप अर्पित कीजिए। आप ऋतुफल जो भी उपलब्ध हैं उनका भी भोग लगा सकते हैं। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव को भोग अर्पित कीजिए। पूजा पूर्ण करने के बाद कपूर से भगवान शिव की आरती कीजिए। और हाँ, अगर आप मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मंदिर में भी भगवान शिव की पूजा करते समय शुद्ध घी का दीपक या तिल तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है। पूजा पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। व्रत में, पूजा पाठ में कई तरह की गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि व्रत कब खोलना चाहिए, तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, मतलब उस दिन अनाज नहीं खाया जाता है, फलाहार ही किया जाता है। लेकिन आप चाहें तो, जैसे कि कई भक्त ऐसे हैं जो कि शाम के समय भी व्रत खोल लेते हैं, तो अगर आप शाम को व्रत खोलते हैं तो मीठा भोजन खाकर व्रत खोलना चाहिए। प्रदोष व्रत की संध्या काल में अगर आप व्रत खोलते हैं तो नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। और कई भक्त ऐसे हैं जो कि अगले दिन ये व्रत खोलते हैं, यानी कि प्रदोष व्रत के दिन फलाहार पर ही रहते हैं और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं। उसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन जो कि बिना लहसुन प्याज का भोजन होता है, उसे खाकर ही अपना व्रत खोलते हैं। तो जैसे आपने व्रत शुरू किया है उसी प्रकार से हर बार आप अपना व्रत कर सकते हैं। और अब बात करते हैं आज के उपाय के बारे में। देखिए, प्रदोष का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन प्रदोष काल में कोई भी व्यक्ति चाहे व्रत करे या ना करे, भगवान शिव की पूजा आराधना करने के बाद कुछ विशेष उपाय करते हैं तो निश्चित ही उनकी परेशानी दूर होती है और मनोकामना कोई भी हो पूर्ण हो जाती है। तो ऐसा ही एक बहुत ही अचूक उपाय है जिसे प्रदोष व्रत के दिन आपको जरूर करना चाहिए। उपाय क्या करना है, देखिए, प्रदोष व्रत के दिन या किसी भी दिन भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। तो अभिषेक में आप कुछ विशेष वस्तुओं का अगर प्रयोग करते हैं तो परेशानियों से शीघ्र ही आपको मुक्ति मिलती है। आपको लेना है एक पात्र। आप कोई सा भी पात्र ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, और ये चीजें ना हो तो स्टील का पात्र भी ले सकते हैं। पात्र में आपको सबसे पहले गंगा जल डालना है, फिर शुद्ध जल से उस पात्र को भर लीजिए। उसी पात्र में आपको बिल्व पत्र डालना है। अगर आपके पास 5 बिल्व पत्र हो तो 5 बिल्व पत्र आप उसी पात्र में डाल दीजिए। और हाँ, अगर आपके पास 5 बिल्व पत्र ना हो तो आप 1 बिल्व पत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगली सामग्री है शमी का पत्ता। शमी का पत्ता किसी भी प्रकार के कष्ट से मुक्ति के लिए बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और बिल्व पत्र से ज्यादा महत्व होता है शमी के पत्ते का। तो शमी का पत्ता जरूर होना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार आप 1 शमी का पत्ता भी ले सकते हैं, उपलब्ध हो ज्यादा तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए उसी पात्र में, और कुछ दाने हरी मूंग के उसी पात्र में आपको डालना है। गिनने की आवश्यकता नहीं है, चुटकी से उठाकर 1 या 2 चुटकी, मतलब 5, 7, 10 दाने, जितने भी आपकी इच्छा हो डाल सकते हैं। ये सभी सामग्री लेकर आपको शिवालय जाना है और भगवान शिव का अभिषेक आपको इसी जल से करना है। और अभिषेक करने के बाद विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कर लीजिए, माता पार्वती की पूजा कर लीजिए। और उसके बाद जो भी आपकी मनोकामना है भगवान शिव से कहिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। जो भी परेशानी आपके जीवन में हो उसे दूर करने के लिए प्रार्थना कीजिए। और इस उपाय को करते समय आप अपनी कितनी भी परेशानियां हैं, सारी परेशानियां भगवान भोलेनाथ से कह सकते हैं। जितनी भी मनोकामना है, हर मनोकामना भगवान भोलेनाथ से कह सकते हैं। तो अपनी मनोकामना कहिए, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए, कपूर से भगवान भोलेनाथ की आरती कीजिए, शुद्ध घी का या तिल तेल का दीपक शिव मंदिर में आज जरूर प्रज्वलित कीजिए और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बैठकर थोड़े समय के लिए ही कम से कम मंत्रों का जप कीजिए। जो भी मंत्र आप जपना चाहते हैं, चाहे नमः शिवाय का या ओम नमः शिवाय का, या फिर आप चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं, कोई स्तोत्र पढ़ सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। थोड़े समय मंदिर में बैठकर भगवान शिव के मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए। इससे आपके जीवन की बड़ी सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। ये उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप 5 प्रदोष व्रत भी लगातार कर लेते हैं तो निश्चित ही बड़ी से बड़ी परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है। और हाँ, प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है 3 मई को शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। इसी शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए आपको, और ये उपाय भी आपको इसी समय करना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। आने वाली वीडियो में आप सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत की कथा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।